वहीं चलिए अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र को लेकर। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और देखिए हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि का आज छठा दिन है। अगर छठे दिन की हम बात करते हैं तो कात्यायनी माता की आज पूजा अर्चना की जाती है और प्रदेश के मंदिरों में काफ़ी भीड़ इस वक्त श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि माता रानी से जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं माता रानी ज़रूर वो पूरा करती हैं। और देखिए माता कात्यायनी को यह दिन समर्पित है। आज माता की पूजा अर्चना की जाती है और देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आई है। देश भर में माता के भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि का पर्व अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और जो माता के भक्त हैं वो 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हर एक दिन का अपना खास महत्व होता है, विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए आज छठा दिन है। छठा दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। आज माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जगह जगह से, जहां मंदिरों में इस वक्त काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं भी तमाम की गई हैं। माता को सजाया संवारा गया है। विशेष तरह के जो आयोजन है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। और माता रानी को खुश कैसे करें, पूजा अर्चना कैसे करें, तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज छठा दिन है। माता कात्यायनी को ये दिन समर्पित है। कितना विशेष है ये दिन और माता कात्यायनी की ही पूजा आज के दिन क्यों की जाती है? देखिए, जो देवी के 9 रूप हैं, नवरात्रि में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं और इन सभी 9 रूपों का विशिष्ट महत्व है। जहाँ तक देवी कात्यायनी की बात है, जो छठा दिन है, देवी जो है रिफाइंड होते, परिष्कृत होते हुए उनकी ब्लेसिंग जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब साधक पहले दिन शुरू करता है देवी की पूजा आराधना तो उसकी क्षमता लिमिटेड होती है, क्योंकि वो कई महीनों तक संसारिक यात्रा में होता है। उसके आध्यात्मिक प्योरिफिकेशन कम होता है। वो 5 दिन देवी की पूजा आराधना कर चुका है। धीरे धीरे साधक जो है प्योरीफाई हो रहा है, रिफाइंड हो रहा है। और देवी जो कात्यायनी है वो हमें संसारिक जो जर्नी है वहाँ भी सफलता देती हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ भी देती हैं, घर परिवार का सुख, और साथ ही साथ अभय, शक्ति, साहस भी प्रदान करती हैं। और देवी की जो ब्लेसिंग देने की क्षमता है वो भी समय के साथ बढ़ती जा रही है, वो रिफाइंड होती जा रही है। आखिर में वो महागौरी या पूरी सिद्धिदात्री के रूप में 100%, वो हमेशा पहले दिन से 100% देने को सक्षम है। लेकिन साधक जो है एलिजिबल नहीं है, धीरे धीरे उसकी पात्रता बढ़ रही है। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में हम देवी की जैसे जैसे साधना करते हैं, हमारा स्टेजेस बढ़ते हैं, हमारा शरीर और मन प्योर होता है, हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में आता है, हम देवी का वर रिसीव करने की स्थिति में होते हैं और उसके कारण से हमें फायदा होता है। तो देवी कात्यायनी की आराधना इवन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि विवाह संबंधी मामलों में भी होता है, क्योंकि देवी जो है भौतिक सुख, शांति, समृद्धि, भौतिक जो हमारे अचीवमेंट है उनमें भी सपोर्ट करती है उनकी पूजा आराधना, और आध्यात्मिक जर्नी तो है ही है। तो देवी कात्यायनी जो है संसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से उनकी साधना करना बहुत ही उत्तम है, फलदायी है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है, विशिष्ट मुहूर्त है। इस विशिष्ट मुहूर्त का हमको खूब जम के लाभ उठाना चाहिए, खूब जम के साधना करना चाहिए, जिससे देवी कात्यायनी की पूरी ब्लेसिंग्स जो है हमको मिल सके। आचार्य जी, कहा जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से सच्चे दिल से जो भी माता से मांगा जाए माता रानी वो पूरा करती हैं। तो जो हमारे भक्त हैं, दर्शक हैं, वो किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करें कि विशेष कृपा माता रानी की मिल सके? देखिए, जो साधक लोग होते हैं, जो कर्मकांड के विशेषज्ञ लोग होते हैं, जिन्होंने वर्षों गुरुकुल वगैरह में अध्ययन किया होता है, वो षोडशोपचार या जटिल साधना विधियों से करते हैं देवी की आराधना। लेकिन वो कुछ लाख लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं इसमें, जो 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्म के अनुसरण करने वाली महान जनता है, उसके लिए हम विधि बताएंगे कि कैसे वो जो है देवी की वर प्राप्त करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, अपने जीवन में आगे बढ़ा सके। इसके लिए सुबह देखिए जल्दी स्नान करके
और क्योंकि सुबह सुबह हमारा ब्रेन फ्रेश होता है, हम संसारिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके और देवी का चित्र सामने रख करके और धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, प्रसाद, इन सारी चीज़ों के द्वारा पंचोपचार से कर सकते हैं, षोडशोपचार से कर सकते हैं, जैसी जिसकी क्षमता हो, स्किल हो, सीखा हो। और उसके बाद जो है देवी कात्यायनी का मंत्र आराधना करते हैं। उस मंत्र आराधना को हम लगातार करते रहते हैं, और अगर हम देवी की साधना लगभग 1 घंटे करें तो हमारा ब्रेन जो है, जो संसार की बहुत सी अव्यवस्था है उससे हट करके देवी पे पूरा फोकस आ जाता है। जैसे कि एक नदी चारों तरफ बह रही हो और हम उसको नहर बना देते हैं तो एक ही डायरेक्शन में पानी बहुत दूर तक चला जाता है, क्योंकि वो बिखरा हुआ मन जो है हमारा एकाग्र हो जाता है। तो हमको कम से कम देवी की आराधना 1 घंटे करनी चाहिए, और देवी देवता मेन मंत्रों के अधीन होते हैं। उसके पहले हम जो षोडशोपचार या पंचोपचार करते हैं उसको हम ट्यूनिंग बैठाते हैं और अपना जो भाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो प्रसाद है या अन्य चीज़ें हैं हम उनका वर्शिप करते हैं, उनको ट्यूनिंग हमारी बैठ जाए। और उसके बाद हम मंत्र करते हैं। मंत्र करने से हमारा ब्रेन जो है अल्फा स्टेट में आता है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, संसारिक चीज़ों से विरक्त होकर के अध्यात्म में होता है, ईश्वर पे या देवी पे हमारा फोकस होता है। और जितना हमारा मन फोकस्ड होगा उतना हमें देवी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना आशीर्वाद मिलेगा, उतनी हमारी पात्रता बढ़िया होगी, और जितनी बड़ी हमारी पात्रता होगी उतना हम रिसीव कर पाएंगे। तो आचार्य जी, माता रानी को खुश करने के लिए जो हमारे भक्त हैं वो कौन से मंत्र का जाप करें और माता रानी को भोग क्या लगाएं? देखिए, भोग लगाने में तो देखिए देवता जो है भाव के अधीन है, और चूंकि प्राचीन समय से ये साधना हो रही है हजारों लाखों वर्षों से, और पहले था लोगों के पास लिमिटेड सामग्री थी, लोग उस हिसाब से भोग लगाते थे। अभी क्या है कि हम धीरे धीरे आधुनिक युग में है जहाँ बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो इसमें देवी को प्रसाद जो है उसको करें। और जहाँ तक मंत्र का बात है तो बहुत छोटा मंत्र हम बता रहे हैं, ओम देवी कात्यायने नमः। बहुत छोटा मंत्र है, क्योंकि बड़े मंत्र जो है हर व्यक्ति जो संस्कृत वगैरह के विद्वान है वो कर लेते हैं, छोटा मंत्र लोग करें। देखिए, मेन है कि जितना छोटा मंत्र होगा अच्छे से आप जप करते जाएंगे उतना आपको जो है ब्रेन जल्दी एकाग्र होगा देवी की आराधना पे, आपका ब्रेन कंसंट्रेट होगा, आप प्रत्याहार में होंगे। प्रत्याहार का मतलब संसारिक चीज़ों से आपका ब्रेन हट करके और कंसंट्रेट एकाग्र हो गया, आप ध्यान की अवस्था में आ गए। तो हमें फिर छोटा मंत्र जो हम आसानी से कर पाएं उसको करना चाहिए। जैसे नवाड़ मंत्र है वो भी हम कर सकते हैं, और केवल छोटा मंत्र देवी कात्यायनी का भी कर सकते हैं। उससे हमको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा, और हमारा ट्यूनिंग हमें देवी से जो है ब्लेसिंग हमको मिलेगी, हम देवी पे पूरा एकाग्र हो पाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आज माता कात्यायनी को ये दिन समर्पित है, तो माता रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या भक्तों को आज कोई विशेष रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए? देखिए, सामान्य तौर पे जो हम जब पूजा आराधना में होते हैं तो लाल और पीले के आसपास के जो कलर हैं सामान्य तौर पे आध्यात्मिक में, सनातन धर्म में उसको प्रयोग किया जाता है। तो उसमें लोगों की चॉइस थोड़ी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि भारत का जो सनातन धर्म है वो लचीला है, वो बहुत कट्टर नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है ना, कि एक ही। तो थोड़ा सा जो है रेड कलर्स या जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, उसके आसपास के धार्मिक कलर व्यक्ति थोड़ा अपनी पसंद उसमें कर सकता है, क्योंकि वो मिलिट्री की तरह नहीं है कि एकदम इसी तरह का कलर। यही भारत के सनातन धर्म की सुंदरता है कि यहाँ पे लचीलापन है। तो लाल और पीला, ऑरेंज, उसके आसपास के जो कलर हैं, जो साधक को खुद भी अच्छा लगे धारण करने में, उसको वो धारण करना चाहिए। और उस वस्त्र को धारण करके मेन है साधना। देखिए, साधना से शक्ति मिलेगी, और शक्ति से ही हमारा जो भौतिक कार्य है वो पूरे होंगे और हमारे आध्यात्मिक कार्य पूरे होंगे। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम साधना को अच्छे से कर पाएं, और उसके लिए जो बाहर के चीज़ें हैं शरीर के तल पे हम कर रहे हैं वो ठीक है, हमारा शरीर शुद्ध हो,
लेकिन हमें आजकल शरीर शुद्धि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मन शुद्ध हो, क्योंकि हम जो है सुबह से शाम तक लाखों थॉट्स हमारे दिमाग में बम्बारमेंट कर रहे हैं। चारों तरफ एडवर्टाइजिंग हो रही है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टीवी चैनल है, इंटरनेट है, तमाम चीज़ें, और वो लाखों थॉट्स जो है हमारी आत्मा के ऊपर एक बहुत घने बादल की तरह से हैं। उस घने बादलों के कारण से हम आत्मा तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जैसे सूर्य है और सूर्य के तरफ बहुत घनघोर बादल हो तो सूर्य की किरण पृथ्वी पे नहीं आएगी। तो सूर्य की किरण तभी आएगी जब हम उस घनघोर बादल को हटा पाए। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें जो लाखों थॉट्स हैं और हम पूरे 30, 40, 50, 60 वर्षों तक लगातार इकट्ठा कर रहे हैं थॉट्स को, उस कारण से हमें देवी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, हम देवी से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार का मतलब है जैसे कछुआ को हम छूते हैं तो पूरे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे हम जब देवी की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं तो हमारा संसारिक जगत से हर तरफ से दिमाग हट जाए, हम अपने बॉडी और माइंड के स्वामी हों। स्वामी का मतलब जब हमारा इच्छा हो कि हमको संसारिक जगत में काम नहीं करना, अपने दिमाग को वहां से हटाना है, तो हम स्वामी हो, गुलाम ना हो मन के कि हम कंसंट्रेट देवी पूजा पे कर रहे हैं और वो 1000 चीजों में भाग रहा। तो प्रत्याहार इसको कहते हैं। फिर धारणा, धारणा का मतलब देवी पे पूरा ध्यान। फिर ध्यान होगा, जब हम साधना करते रहेंगे तो हमें देवी पे भी पूरा हमारा कंसंट्रेशन होगा, मंत्र करते रहेंगे, उन पे हम पूरा डिवोटेड होंगे और हम अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति भी जागरूक होंगे, अपनी चेतना के प्रति भी जागरूक होंगे और हमें आत्मानुभव भी होगा, देवी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो प्रेरक का काम करेंगे और हम जल्दी जो है अपने अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे, हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होंगे। कृपा हमें मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं, भक्त हैं, उनके जवाब देने के लिए।